हम ऑस्ट्रेलियंस की बात करते थे, इंग्लैंड वालों की बात करते थे कि ये लोग जेन्युइन लोग हैं। सही। इनकी नजर में पैसे की कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, उन्होंने उनको इतने पाउंड्स दे दिए, इतने डॉलर्स दे दिए, जेन्युइनिटी ठीक है, वो सब साइड पे हो गया सब कुछ। अब वो पूरा बोनस होता है टीम को, उसके चेक। भाई इसकी आदत पड़ जाती है, ये आप पागल हो जाते हैं जब। लेकिन अब बात चल ही निकली है आईपीएल की, तो और आपके और हमारे आपके ज़्यादा हार्दिल अजीज है कि मेरे दस्तावेजात पूरे हैं, अगर मामला ठीक रहे तो इंशाल्लाह अगले साल आईपीएल रॉयल चैलेंजर। देखिए ये भी उन्होंने कह दिया। हो सकता है शायद उसने फैसला किया ही इसीलिए है कि अब मैं जो रिटायरमेंट दे देता हूं, उसके बाद मैं मेरा पूरा फोकस जो है वो आईपीएल की तरफ होगा। और अगर कोई प्लेयर पाकिस्तान में रहता है तो फिर उसको आईपीएल कैसे मिल रही है? अमूमन तो नहीं है ना, हमारे क्रिकेटर्स को नहीं है। वो कहते हैं जी पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तानी प्लेयर हैं, इनको कहां से आईपीएल ले? तो फिर या तो आपको शिफ्ट होना पड़ेगा, आप दूसरी कंट्री में अजहर महमूद मॉडल जिस तरह, हाँ वही बिल्कुल वही जो ड्यूल नेशनलिटी में बोलता हूँ बार बार आके, उधर रह के सारे मजे आप ले लो। ठीक है, अब हमारे जो, मैं तो कह रहा हूँ आईपीएल से बाइकआउट करो। लेकिन कहने का मकसद ये है कि उनको सजा के तौर पे ऐसे करो तो सही ना, क्रिकेट बोर्ड एक साथ हों और ये एक टाइम इस तरह इस किस्म के फैसले करने पड़ेंगे। आप देख लेना, मत लगे जय शाह के नीचे। ठीक है, पैसा उनके पास है तो क्या हो गया भाई? ये चीजें ये स्ट्रॉन्ग आए हैं आप लोग। जय हिंद, स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल पर एक और लेटेस्ट वीडियो में। तो दोस्तों आपने देखा होगा पहले तो किस तरह से इमामुल हक दूसरे देशों को खिलाड़ियों को हिदायत दे रहा था कि अगर बीसीसीआई को कमजोर करना है और अपनी बात मनवानी है तो सबसे पहले आईपीएल का बहिष्कार करना चाहिए। तो दोस्तों एक बार फिर से सोहेल तनवीर उसी नज़रिए पर आया है और देखिए किस तरह से दुनिया भर के क्रिकेटरों को ये कह रहा है कि सारा जो जितना पैसा आईपीएल में मिल रहा है वो सारा पैसा छोड़ दो और आईपीएल का बहिष्कार करो। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों पाकिस्तान के जो खिलाड़ी है, एक खिलाड़ी का इन्होंने नाम भी बताया, इस वीडियो में देखिएगा किस तरह से वो दोस्तों पाकिस्तान की नागरिकता छोड़कर दूसरे देश की नागरिकता, उसने इंग्लैंड की नागरिकता ली और उसके बाद दोस्तों आईपीएल के लिए अप्लाई कर रहा है। तो इनके खुद के खिलाड़ी तो अपना मुल्क, जो दोस्तों कोई भी देश का खिलाड़ी होगा उसके लिए सबसे बड़ा देश होता है, लेकिन पाकिस्तानियों के लिए तो सबसे बड़ा डॉलर होता है। अमेरिकी ने किसी ने सच ही कहा था कि ये डॉलर के लिए क्या कुछ करेंगे, वो आपने सुना ही होगा। तो दोस्तों पाकिस्तानी खिलाड़ी खुद आपने इस वीडियो में देखे किस तरह से अपना मुल्क छोड़कर दूसरे देश की नागरिकता लेकर आईपीएल खेलने के लिए भागकर आ रहे हैं। लेकिन यही लोग बैठकर किस तरह से कह रहे हैं कि अब आईपीएल का दूसरे जितने भी देश हैं उनको बहिष्कार करना चाहिए। और जितने भी लोग कमेंट्री में काम करते हैं उनको लेकर भी काफ़ी चर्चा की गई है। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। प्लीज़ आप पाकिस्तानी मीडिया के स्पोर्ट्स से जुड़े हुए एक से एक लेटेस्ट वीडियो के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा। चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। के साथ कर दिया अपना। देखिए ये सारी बात होती है पैसे की। हाँ, बात सोशल मीडिया आपको चीजें बेचनी आनी चाहिए भाई। करेक्ट। और इनके पास सब कुछ है, हमारे पास भी है, हमारे पास है, लेकिन हमारे पास भी हम करते नहीं है। लेट मी बी वेरी फेयर एज ए मीडिया पर्सन एज वेल। हमने अपनी क्रिकेट को उस तरह से बेचा ही नहीं, हमने अपनी क्रिकेट को उस तरह से एडवर्टाइज किया ही नहीं। सबसे बड़ी वजह उसकी सबसे बड़ी वजह है, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हम जो बात करते हैं ना, हमारे मुल्क में इतने बड़े बड़े स्टार्स आए, ठीक है, क्या हमने ब्रांड्स बनाया अपने स्टार को? उनका देखा है जिसने 2 छक्के मारे होते हैं उसको सोशल मीडिया में टीवी पे इस तरह लेके आते हैं जिस तरह पता नहीं उससे बड़ा कोई सुपरस्टार कोई नहीं है। ठीक है, आपके इख्तलाफात है, बट एट द एंड ऑफ द डे हर क्रिकेटर ने सर्व किया हमारे नेशन को। उस सीरीज में वीरेंद्र सहवाग साफ ये कह रहे हैं कि शोएब अख्तर ने हाथ या क्या नाखून बट्टे मार के गेंद नाखून खुरच के और ये वो बॉल टेम्परिंग, इस पे तो अजाब हो जाना चाहिए था। इस पे तो पीसीबी को खड़ा हो जाना चाहिए था, बोलना चाहिए था। नहीं, उसने मेरे ख्याल में कुछ नहीं बोला। अगर मैं गलत नहीं तो उसने तो डायरेक्ट बोला था शोएब अख्तर वटे मार के गेंद। हाँ, ये भी बोला, वर्ड ही उसने यूज किया। जी। तो फिर कहां थे लोग? पता नहीं कहां थे, वो खुद कहां थे। नहीं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो खुद कहां थी कि व्हेन ही गोस बैक एंड देन प्ले विद देम। मतलब अगर आप, हम दोस्तियों में मरे जा रहे हैं, हम जी जुब्बे पहन के हम दोस्तियों में ही मरे जा रहे हैं। वो भी आपने बात सही की है। मेरी बात सुने, हम जो बैठ के यहाँ बोलते हैं ऐसी तो नहीं बोलते ना भाई, ठीक है ना? हम दुनिया को, वो सिर्फ दुनिया को पैसे से चला रहे हैं, ठीक है? पैसा इतना दे देते हैं सबके, जितने भी लोग हैं, जितने भी दुनिया के क्रिकेटर्स हैं। हम ऑस्ट्रेलियंस की बात करते थे, इंग्लैंड वालों की बात करते थे कि ये लोग जेन्युइन लोग हैं। सही। इनकी नजर में पैसे की कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है? उन्होंने उनको इतने पाउंड्स दे दिए, इतने डॉलर्स दे दिए, जेन्युइनिटी ठीक है, वो सब साइड पे हो गया सब कुछ। अब वो उनके इतने बड़े प्लेयर
जाके वहां पे डगआउट में बैठे रहते हैं। क्या वो प्लेयर पीएसएल में आके बैठेंगे? उसकी वजह है क्योंकि उनको वहां इतना पैसा दिया जाता है, ठीक है, उसके बाद इतना आसरा दिया जाता है कि भाई आपकी जब यहाँ क्रिकेट खत्म होगी ना तो हम आपको यहीं से कोचिंग स्टाफ में लेके आ जाएंगे, ठीक है। और उनको लालच है। देखिए, चाहे पाकिस्तान का क्रिकेटर है, चाहे किसी दुनिया का कोई सा भी क्रिकेटर है, सबको पता है कि मेरा एक टाइम आना है और मैंने जाना है। सबको पता है अगर 200 गज का आज मेरा 1000 गज का मेरा घर है तो मैंने 4000 का घर भी करना है। अब जाहिर पता हर कंट्री के अपने हिसाब से घर होते हैं, तो सबके दिमाग में है कि यार ये पैसा इतना मिल रहा है, इतना मिल रहा है, इतना मिल रहा है। यार आप ये बात कर रहे हैं, मतलब यानी न्यूजीलैंड की टीम प्लेयर्स, इंग्लैंड के प्लेयर्स अपने कंट्री के मैचेस, साउथ अफ्रीकन कंट्री के मैचेस छोड़ के आईपीएल में चले गए यार, जिनके बारे में हम कहते थे यार ये तो कंट्री की बात करते हैं, अपने मुल्क की बात करते हैं, उनके लिए खेलना चाहते हैं। तो आप सोच लें कि पैसे में कितनी ज्यादा ताकत है, बंदे को यूं घुमा देता है पैसा। अच्छा तनवीर भाई, क्या जिस तरह से हमारे प्लेयर्स कोजी होते हैं, इतना पैसा लेने के बाद भी दीगर फॉरेन प्लेयर्स तो ऐसे कोजी नहीं होते। हाउ वी देखें, कोई भी ये जो चेक आते हैं ना आपके पास, चेक हर महीने बाद, हर 2 महीने के बाद, हर सीरीज के बाद, ये चेकों की ना आदत पड़ जाती है आपको, ठीक है ना। इसकी आदत पड़ जाती है कि आ रहे हैं, लंबा खेलो, ज़्यादा खेलो, यार बार बार चेक आ रहे हैं, इतने लाखों के आपको चेक आ रहे हैं, मैचेस के आ रहे हैं, 5 आउट करने के चेक आ रहे हैं, 100 करने के चेक आ रहे हैं, ठीक है, वो जो पूरा बोनस होता है टीम को उसके चेक। भाई इसकी आदत पड़ जाती है, ये आप पागल हो जाते हैं जब आपको चेक नहीं मिलते ना, जब आप टीम से बाहर होते हैं और आपको चेक नहीं मिलते, आप पागल होते क्योंकि उसकी बात तो बिल्कुल जाहिर सी बात है। अच्छा सर, हम इंडिया न्यूजीलैंड की तो हमने बात करनी ही है, लेकिन अब बात चल ही निकली है आईपीएल की, तो चलिए मैं अगला मौजू भी एक छेड़ ही देता हूं आईपीएल का। और आपके और हमारे आपके ज़्यादा हरदिल अजीज मोहम्मद आमिर ने एक जगह बैठ के ये कहा है कि मेरे दस्तावेजात पूरे हैं, अगर मामला ठीक रहे तो इंशाल्लाह अगले साल आईपीएल रॉयल चैलेंजर। देखिए ये भी उन्होंने कह दिया। देखिए मेरे ख्याल में वो नेशनल भी है, इंग्लैंड नेशनलिटी भी उनके पास शायद होने वाले हैं, वो भी होने वाले। उसके बाद जो है वो अब डिफरेंट लीग्स वगैरह भी खेलते हैं वहाँ पे। जाहिर सी बात है जो ऑनर्स वगैरह वो भी इंडियन ज़्यादा हैं। मैं उसकी बात नहीं कर रहा कि आप आईपीएल खेलना चाहते हैं या नहीं चाहते, तो वो जब आप ये चीज़ें खेलोगे तो उसमें 100% आपका कहीं ना कहीं चीज़ें तो होती हैं ना बेहतर, तो वो फिर आप जाते हैं, फिर आईपीएल खेलने की कोशिश करते हैं। उसके बाद बहुत से लोग पहले से ही कह रहे थे कि शायद हो सकता है कि आमिर जो है वो आईपीएल की तरफ चला। मैं आपको एक सिनेरियो बना के देता हूँ, मोहम्मद आमिर वापस आते हैं टीम में, वापस आते हैं, उनकी इंटेग्रिटी फुल रिस्टोर होती है, परफॉर्म करते हैं। क्या ज़्यादा बेहतर होना चाहिए था, मोहम्मद आमिर प्लेइंग फॉर पाकिस्तान इन ग्रीन्स एंड वाइट्स रिप्रेजेंटिंग इन टेस्ट मैच, या फिर मोहम्मद आमिर ये कहें कि अब तो मेरे कागजात पूरे हैं तो मैं आईपीएल खेलूंगा? देखिए ये तो जब एक तो वापस देख, आपको पता है मैं तो सबसे पहले ये कहता हूँ कि भाई जो इन्होंने किया है इनको तो इंटरनेशनल क्रिकेट में, क्या इनको क्रिकेट में ही वापस नहीं आने देना चाहिए था। जो कि ये लोग आए वो तो मेरे हाथ में तो नहीं है ना। चलें अब आ गए, मेरे हाथ में आ गए, ठीक है। जब ये आए अभी रिटायरमेंट दे के वापस, वो सिर्फ एक T20 के लिए आए, उसके बाद ख़त्म हुआ तो फिर रिटायरमेंट ले ली वापस। मतलब यानी अगर आप इस किस्म मजाक है, इस किस्म का, जाहिर सी बात है ये कोई मजाक चीज़ तो नहीं हो रही ना। अपनी मर्जी से जाओ, अपनी मर्जी से जाओ, ठीक है। तो अगर उसने ये फैसला किया है, हो सकता है शायद उसने फैसला किया ही इसीलिए है कि अब मैं जो रिटायरमेंट दे देता हूँ उसके बाद मेरा पूरा फोकस जो है वो आईपीएल की तरफ होगा। और अगर जो लोग समझ रहे हैं कि ये होगी ये बात या नहीं होगी, तो शायद अगर सिग्नल जो भी दे दिया जाता है तो उसका मतलब ये आप समझें कि चीज़ें कन्फर्म हैं और वो होने जा रही हैं। क्योंकि मैंने अभी बोला ना कि वो लीग्स वगैरह खेलता है, वो उन लोगों के बीच में रहता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद आपको पता है, मैं स्पॉन्सर का नाम नहीं लेना चाहता, जब ये टीम में आया था तो वो जो स्पॉन्सर उसके साथ चल रहे थे, तो क्रिकेट बोर्ड ने पहले बोला कि भाई हमें पता ही नहीं था, इस स्पॉन्सर को आप जो है वो ख़त्म करो, उसके बाद आप कंटिन्यू करो टीम के साथ। तो ये जो सारे हालात हैं, ये इन चीज़ों से पता चलता है कि आईपीएल वो शायद खेलने चला जाए। अच्छा वो पाकिस्तान के लिए नहीं खेल रहे ना, वो कहेंगे जी मेरा तो पाकिस्तान से करियर खत्म हो गया है ना, मैं पाकिस्तान के लिए तो नहीं खेल रहा ना, मुझे पाकिस्तान खिला रहा है, तब मैं उस एज में हूँ कि मैं चाह रहा हूँ कि वहाँ पर जाके अगर वो मुझे खिलाते हैं कमाऊँ, तो वो नहीं ख्याल कर रहे कि जी बाकी प्लेयर्स के साथ क्या होता है, ये पाकिस्तानी प्लेयर्स को लेते हैं नहीं लेते। और उन्होंने बेसिकली अगले लीग को एक ऑफर भी दे दी कि भाई मुझे आप बुलाएं, मैं तैयार हूँ। नहीं, इसमें देखिए ना, अगर हमारा कोई प्लेयर खेलता है आईपीएल, तो फिर इसका मतलब ये है कि फिर जो पाकिस्तान में लोग रहते हैं क्रिकेटर्स,
तो फिर किसी Dual किसी nationality मैं वही लेकर- तो कह रहा हूँ, उसके लिए आईपीएल नहीं होनी चाहिए। या तो फिर आप पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं, इसका मतलब तब जाके किसी प्लेयर को आईपीएल की इजाजत मिल रही है, वरना हमारे तो कमेंटेटर पीसीबी की कोई लाइन होनी चाहिए जितने इसके देख लें आप क्रिकेटर, पीसीबी शुड ड्रॉ अ लाइन ऑन दिस, यू थिंक? यार देखिए इसमें मेरा ख्याल है पीसीबी का कोई वो नहीं है, वो आपकी अपने उसके ऊपर choice है। मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है कि अगर कोई प्लेयर पाकिस्तान में रहता है तो फिर उसको आईपीएल कैसे मिल रही है? अमूमन तो नहीं है ना, हमारे क्रिकेटर्स को नहीं है। वो कहते हैं जी पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तानी प्लेयर हैं, इनको कहाँ से आईपीएल लें? तो फिर या तो आपको शिफ्ट होना पड़ेगा, आप दूसरी कंट्री में अजहर महमूद मॉडल जिस तरह, हाँ वही बिल्कुल वही जो ड्यूल नेशनलिटी में बोलता हूँ बार बार आके, उधर रह के सारे मजे आप ले लो, ठीक है। अब हमारे जो कमेंटेटर्स हैं, नहीं तो फिर ऐसे सुने में ना, हमारी डिग्निटी कहाँ जाती है? हमारे जो Like, कमेंटेटर्स हैं वो तो रहते सारे पाकिस्तान में हैं, बेशक बाहर भी रहते हैं, लेकिन उनको तो आईपीएल में कमेंट्री नहीं मिलती। वो तो सिर्फ दुबई में, अबू धाबी में इधर उधर जाते हैं, कोचिंग तो मिल जाती है, ठीक है। उनको वहाँ खुश किया हुआ है सबको, उनको सबको वहाँ खुश किया हुआ है कि तुम्हें हम यहाँ रख के अपने साथ रख के चलाते रहेंगे, उनको तो आईपीएल नहीं मिलती ना। तो इसका मतलब ये है कि जो भी प्लेयर पाकिस्तान का प्लेयर अगर आईपीएल खेलना चाहता है तो वो, मुझे नहीं लगता वो पाकिस्तान में रहेगा, वो बाहर जाके रहेगा, तो वहीं से डायरेक्ट आईपीएल खेलेगा, वहीं से डायरेक्ट वहाँ इंग्लैंड की काउंटी खेलेगा या ऑस्ट्रेलिया में खेलेगा, जहाँ भी खेलेगा वह यही सब कुछ चलता रहेगा इसी तरह। शॉर्ट मैं तो कह रहा हूँ आईपीएल से बाइकआउट करो। दिस इज फार फेच्ड। अच्छा आप नहीं, ये उनको- नहीं, लेकिन व्हाई मेरा वुड दे सिर्फ- डू इट? आप खुद ही तो उस दिन कह रहे थे एक शो में कि भाई उनको पैसे मिलते हैं इसलिए मैं वो कह रहा बात हूं, नहीं करते, मैं- तो मैं- अब वो क्यों करेंगे? मैं जरूर boycott? कह रहा हूं, मैं अभी भी कह रहा हूं, उनको पैसा मिलता है आईपीएल से, जिसकी वजह से उनकी क्रिकेट बोर्ड के पास कमीशंस भी जाते हैं। लेकिन कहने का मकसद ये है कि उनको सजा के तौर पे ऐसे करो तो सही ना, क्रिकेट बोर्ड्स एक साथ हों और ये एक टाइम इस तरह इस किस्म के फैसले करने पड़ेंगे। आप देख लेना, मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ ज़्यादा नहीं चलेगी, कहीं ना कहीं इसका रिएक्शन आएगा। क्रिकेट बोर्ड जो है वो हो सकता है आईपीएल में प्लेयर्स को कहीं ना कहीं थोड़ा सा रोकें कि यार ज़रा थोड़ा सा इनको वो करें, क्योंकि उसकी वजह है, उसकी वजह ये है कि जे शाह आईसीसी में आने के बाद वो टोटल सारी फेवर जो है वो इंडियन टीम को दे रहा है। और मैंने बहुत टाइम पहले एक चीज़ बोली थी, वो आज दोबारा बोल रहा हूँ कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हाइब्रिड पे बात करता है, माने कोई मसला नहीं है, ठीक है, ये आते हैं ना आए, एक टाइम ऐसा आएगा कि इनकी आवाम और क्रिकेट बोर्ड के लोग 100% इनके अगेंस्ट जाएंगे कि भाई हर टाइम तुम क्यों चौड़े बन के बैठे रहते हो, दूसरे अगर तुम्हारे उसमें मतलब यानी सपोर्ट तुम्हारी साइड लेके अपने आप को थोड़ा सा पीछे रख के टूर्नामेंट चलाने की बातें करते हैं, सब कुछ होता है, तो इनको पता चलेगा और वो आ रहा है, और इनके अवाम भी बोलेगी, इनके लोग भी बोलेंगे, इनके क्रिकेटर्स भी बोलेंगे, ठीक है ना। और आप देखना इनके साथ आगे चल के होगा क्या, क्योंकि ये आईसीसी में आके ये सारा रूल रेगुलेशन जो भी है ये सब बर्बाद कर देगा जयशा, ये यही करेगा। वन डे जयशा इज गॉन। मैं आज भी कह रहा हूँ और अभी भी कह रहा हूँ, कोई मसला, कोई अभी बात बिगड़ी नहीं है, मत लगे जयशा के नीचे, ठीक है। पैसा उनके पास है तो क्या हो गया भाई, ये चीजें ये स्ट्रॉन्ग आए हैं आप लोग से, हर चीज पैसा नहीं होती है। बात ये है कि अगली दफा अगर ऐसा हुआ फिर क्या होगा, फिर क्या करेंगे आप? फिर यही होगा, फिर यही सब कुछ होगा, यही सब होगा, यही होगा। एशिया कप में भी शायद यही मतलब यानी ये एक वो तो एक खुली एक चीज नजर आ रही है ना, खुली बदमाशी नजर आ रही है। एक टीम या एक बोर्ड जो है वो बदमाश बना हुआ है कि जी हमारे बगैर कुछ भी नहीं हो सकता, वो एक जगह पे रह के हर किसी को ट्रेवल करवा रहा है। मतलब ऐसा थोड़ी होता है यार। अच्छा तनवीर भाई, हमारे पास तो देखा होगा दोस्तों किस तरह से इसको जो इसने बात कही है आईपीएल को लेकर, उसका जवाब इसको खुद ही इसने अपने मुंह से ही बताया, लेकिन शर्म इनको नहीं आती। इससे पहले इमामुल हक ने भी ऐसा बयान दिया था कि अगर बीसीसीआई को कमज़ोर करना है, किसी भी तरह उनसे हमारी बात मनवानी है तो हमें उससे कमज़ोर करना होगा, और आईपीएल खेलने से आईपीएल को डेंट पहुंचाने के लिए दुनिया भर के खिलाड़ियों को अब इसके मना कर देना चाहिए। लेकिन दोस्तों आईपीएल में पैसा इतना मिलता है कि छोटे मोटे खिलाड़ियों को तो आपने देखा ही होगा, कोई आईपीएल में खरीदता भी नहीं है। जिनको कोई नहीं आईपीएल में खरीदता नहीं, उन लोग पीएसएल में जाकर, पीएसएल में तो उनके लिए भी तरस जाते हैं। अभी देखा होगा डेविड वार्नर को आईपीएल में नहीं खरीदा गया था, लेकिन पाकिस्तानी किस तरह से तिलमिला रहे थे, डेविड वार्नर आ रहा है, डेविड वार्नर आ रहा है, लेकिन शायद उसने खेलने से मना कर दिया, पता नहीं खेलेगा क्या करेगा, वो उनका मैटर है। लेकिन आईपीएल दोस्तों जिस तरह का ब्रांड है उसके बारे में ये सिर्फ इस तरह की बातें करके खुद एक टीआरपी लेने की कोशिश कर रहे हैं। और अब चैंपियनशिप ट्रॉफी में तो आपने देखा होगा हर जगह पर दोस्तों, हर एक पॉइंट पर इनको जिस तरह की जालत उठानी पड़ी है,
वह ये एक सलाम है उनको दोस्तों, इस तरह की जालत उठाने के बावजूद भी इस तरह बैठ कर टीवी पर ये बात करते हैं। इनको बिल्कुल जरा सी भी शर्म महसूस नहीं होती। ये काम पाकिस्तानी कर सकते हैं। खुद पाकिस्तान के खिलाड़ी देखिए अब किस तरह से दोस्तों जो IPL खेलने के लिए अपना देश मुल्क सब कुछ छोड़ने को तैयार है, वो लोग कह रहे हैं कि हमें IPL का दुनिया को बहिष्कार करना चाहिए। तो कुल मिलाकर दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और पाकिस्तानी मीडिया के स्पोर्ट्स से जुड़े हुए एक से एक लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए प्लीज़ आप हमारा ये चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा। पाकिस्तानी मीडिया के ज़्यादातर दोस्तों आपको मेन स्ट्रीम मीडिया के वीडियो हमारे चैनल पर देखने को मिलेंगे और एक से एक लेटेस्ट वीडियो 2 साल पुराना वीडियो हमारे चैनल पर कभी भी नहीं परोसा जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।